मी महेंद्र जाधव जागवार न्यूजमध्ये आपले हार्दिक स्वागत करतो। सत्य वास्तव मानवी समाजासमोर मांडणे हा शोध पत्रिकेचा पत्रकारितेचा गुण असतो। हा रिपोर्ट महिलांसाठी आहे। बघा, बुवा बाबा असह्य महिलांचा गैरफायदा घेऊन त्यांचं शोषण करीत असतात। महिलांनी बुवा बाबाच्या शोषणाला, त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, त्यांनी जागृत व्हावे यासाठीचा हा रिपोर्ट आहे। वास्तववाद हा जर दोष असेल तर त्या दोषाकडे दुर्लक्ष करून बुवा बाबाला विरोध, तुमची सावधानता या तुमच्या होणाऱ्या गुणाकडे, कॉन्फिडन्सकडे बघा। ठीक, जैन मुनी, जैन साधू कसा असावा, त्याचे चालचलन कसे असावे यावर जैन मुनी, जैन साधू तरुण सागर यांनी आपल्या विचाराद्वारे प्रकाश झोड टाकला आहे। तो कसा ते बघा। मैं चाहता हूं अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, मुनियों के महाव्रत होते हैं। मेरे जैसे संत हैं वो महाव्रत का पालन करते हैं। 28 मूल गुण महासंकल्प ये पीछे लेने वाले जैन साधु को स्वीकार करना पड़ते हैं। अहिंसा, चींटी भी उसके हाथों से मरना नहीं चाहिए। सत्य, कभी मिथ्या और झूठ वचन उसके मुख से नहीं निकलेगा। अचोर, किसी की गिरी पड़ी वस्तु को कभी अपने हाथ भी नहीं लगाएगा। ब्रह्मचर्य, जीवन पर्यंत वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अपरिग्रह, पिछी और कमंडल, इन दो चीजों के अलावा दिगंबर मुनि सारे परिग्रह का त्याग कर देता है, अपने पास कोई परिग्रह नहीं रखता है। इसको 5 महाव्रत कहा। फिर 5 समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, स्नान समिति, आदान निक्षेपण समिति, उच्चार प्रशमन समिति, फिर 6 आवश्यक समता, वंदना, पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक, और 7 शेष गुण केशलोंज करना। 4 महीने में जैन दिगंबर मुनि अपने हाथों से सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल घास फूस की तरह उखाड़ देता है। वो उसके जीवन का अखंड नियम होता है। पद विहार करता है। जैन मुनि कभी वाहन का उपयोग नहीं करता है। दूसरा उसका व्रत। तीसरा उसका व्रत होता है वो डल्लभ के गद्दों पर नहीं सोता है, जमीन पर या लकड़ी के पाटे पर सोता है। ज्यादा है तो चटाई का इस्तेमाल करता है। गद्दा, पल्ली, रजाई इसका कभी इस्तेमाल नहीं करता। चौथा उसका व्रत होता है नग्नता। जिस तरह से बालक जन्म लेता है, निर्विकार होता है, ऐसी मुनि की मुद्रा होती है। उसका मन, उसकी इंद्रिया उसके नियंत्रण में होती है। इसलिए वस्त्रों की मुनि को, दिगंबर मुनि को कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहता है प्रकृति ने मुझे जैसा भेजा है, मैं सारी जिंदगी ऐसा ही अपने निर्दोष बनाकर रख सकता हूँ। इसलिए समाज की नग्नता को ढकने के लिए मुनि अपने वस्त्रों को भी त्याग देता है, समाज को समर्पित कर देता है। नग्नता उसका एक व्रत होता है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना उसका एक व्रत होता है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना। कल हम लोगों ने जब प्रवचन करके गए उसके बाद आहार लिया था, जल ग्रहण किया था, उसके बाद अभी 24 घंटे होने को है, एक बूंद पानी भी नहीं ग्रहण किया। रोटी खाने का, नाश्ता करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बूंद पानी भी कंठ में नहीं डाला। हर दिगंबर मुनि का ये नियम होता है, वो 24 घंटे में केवल एक बार अन्न जल ग्रहण करता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुनि वो होता है, दिगंबर मुनि वो होता है जो समाज से अंजलि भर लेता है और समाज को दरिया भर लौटा देता है। वो दिगंबर मुनि होता है। 24 घंटे में एक बार। आहार भी बर्तन में नहीं, थाली में नहीं, पात्र में नहीं, कटोरे में नहीं,
खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को मुनि यूं जोड़ लेगा, इसमें श्रावक दाल रोटी साग सब्जी रख देगा, उसको मुनि खड़े खड़े भोजन करता है, बैठ के भोजन नहीं करता। खड़े खड़े इसीलिए भोजन करता है, उसके जीवन का संकल्प होता है जब तक जंगा बल है, मतलब पाँवों में खड़े रहने की सामर्थ्य है, तब तक मैं आहार ग्रहण करूंगा। जब सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तो मैं समाधि स्वीकार कर लूंगा और भोजन को त्याग करके सरलेख न स्वीकार। दिगंबर मुनि होना बच्चों का खेल नहीं है। अरे इस दुनिया ने केवल अभी यह जाना कि दिगंबर मुनि नग्न होता है, सारी दुनिया को यही पता है कि दिगंबर मुनि नग्न होता है। दुनिया सोचती है कहाँ तो हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, आज भी दिगंबर मुनि सड़कों पर नग्न घूमता है, उसको सिर्फ ये पता है। लेकिन दिगंबर मुनि और क्या होता है, अगर 24 घंटे रह करके अगर वो दिगंबर मुनि को जान ले तो उसका दिल बोल उठेगा, दिगंबर मुनि तो धरती का चलता फिरता देवता है। इंद्रियांवर जैन मुनी कंट्रोल करू शकतो का, यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांचे भाष्य। विनोद कुमार जैन, इनका सवाल है कि जो जैन साधु होते हैं वो अपने लिंग को किस ढंग से अपने वश में रखते हैं। देखिए, आप ये मानकर मत चलिए कि 100% ये बात सही है। आज तक कई साधुओं पर ऐसे आरोप हुए हैं, उन्होंने अपने शिष्य का, स्त्री शिष्य व्यक्ति का भोग लिया है, ऐसे आरोप हो चुके हैं जो आपको इंटरनेट में भी पढ़ने को मिलेंगे, नाम के साथ पढ़ने को मिलेंगे। मैं विस्तार से लेने ही वाला हूं ये सब सीरीज में। केवल हिंदू धर्म में ये बात नहीं चलती, सभी धर्मों में कैसी बात चलती है बताने के लिए हो तो लेने ही वाला हूं। लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये 100% सच बात मत मानिए। कुछ लोग अपने जीवन में प्रामाणिक हो सकते हैं, कुछ अपवाद होने चाहिए, ये मेरी बहुत अच्छी भावना है। लेकिन ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल करना पूरे जिंदगी भर, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट बात है, इतना मैं कहूंगा। और इसलिए इसकी संभावना बहुत कम होती है। गुजरात में मेरा जब दौरा था, 1983 की बात है, तब पहला मेरा अंधविश्वास के खिलाफ का दौरा था। 48 कार्यक्रम्स थे और गुजरात में ये जैन साधु बहुत दिखते थे। पूरे भारत में ही दिखते, लेकिन गुजरात में इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखती है। तो मुझे सवाल बार बार आता था। तो मेरे प्रोग्राम के आयोजक जो होते थे, मोस्टली लायंस, रोटरीज, इन जैसे क्लब्स होते थे, वहां काफी डॉक्टर लोग होते थे। तो मैं जवाब देता था कि भाई ऐसा करो, यहां तो बहुत डॉक्टर लोग हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने नंगे ही है, उनसे पूछिए कि इन्होंने अपने जीवन में अपने लिंग का कभी उपयोग किया कि नहीं। वो तो पहचाना जा सकता है, देखने पर भी पहचाना जा सकता है। जो ब्रह्मचारी है उसने अपने लिंग का कभी उपयोग नहीं करना है, चाहे हस्तमैथुन के लिए हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी के लिए हो, चाहे हेट्रोसेक्सुअलिटी के लिए हो, ऐसी अपेक्षा है। तो इन्होंने अपने जीवन में अपने लिंग का उपयोग किया कि नहीं, ये तो कोई भी डॉक्टर देखकर भी बता सकता है जिसको इस विषय का ज्ञान है। तब ये सब डॉक्टर लोग चुप रहते थे, बोलते थे मानव साहब जाने दो ना, फिर वो भलती बातें हो जाएगी उसमें। मैं भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता था। मैं मानता हूँ कि किसी पर ब्रह्मचर्य थोपना ये अमानुष काम है, इसलिए उसके बारे में मैं तो बोलूँगा नहीं। जब बड़े पैमाने पर शोषण होता है तभी मैं बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग प्रामाणिक हो सकते हैं और कुछ लोग अपने जीवन भर प्रामाणिक रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं भी हो सकती है। मैं विस्तार से उसके ऊपर कभी ना कभी बोलने वाला हूँ, तब नाम के साथ में काफी बातें आपके सामने आएगी। ऐकले ना श्याम मानव यांचे म्हणणे। आता हा बघा, हा आहे जैन मुनी, जैन साधू। देवळी येथे पंचकल्याण महोत्सव सुरू होता। तेथे सर्व मुनी तथा सर्व महाराजांचा मुख्य नाव नंगा महाराज असलेला मुनी अग्रवाल धर्मशाळेत पकडला गेला। याला कोणी पकडले? याला पकडले जैन अनुयायांनी।
हा बघा बेशरम, लैंगिक पिसाळ, विकृतीने पछाडलेला, स्वतःला मुनी म्हणून घेणारा व मिरवणारा, पण प्रवृत्तीने भोग सम्राट असलेला साधू. याला साधू म्हणण्यापेक्षा सवाधू म्हणा. सवाधू म्हणजे साधणारा. याने साधुत्वाच्या नावाखाली साधले आहे, भोगले आहे. बघा, एका कमी वयाची अंधश्रद्धाग्रस्त महिला तिच्या घरगुती समस्यांचा प्रॉब्लेमच्या उपायासाठी या दिगंबर मुनीकडे आली, तेव्हा त्याने तिच्यावर चालाकीने जाळे टाकले. माझ्यात पॉवर आहे, तुझे सगळे प्रॉब्लेम नष्ट होतील. ती भावनेच्या व अंधश्रद्धेच्या आहारी गेली व हे सगळे घडले. बाहर खाली अंदर आए गेट बंद करो. महिलांनी बुवा बाबाच्या नादी लागू नये. तूर्त इतकेच. धन्यवाद.